एक जमाने में रात की चमकती हुई चादर में पर्दा एक बादशाही में एक शहजादी रहती थी जिसका जौहर आसमानी टेपेस्ट्री से जड़ा हुआ था जो आसमानों को सजाता था। इसका नाम लोना था और वो रात की शहजादी थी। लोना चांद की हल्की चमक और हजार सितारों की चमक दमक में नहाए हुए एक दायरे पर हुक्मरान थी। इसकी बादशाही के लोग रात की मखलूक थे, सूफियाना मखलूक जो अंधेरे में आने वाले जादू में शामिल थे। चांदनी के बागात ऐसे फूलों से फूले हुए थे जो सिर्फ लोना की निगाह की चांदी की चमक के नीचे खुलते थे। ताहम लोना ने एक राज का सहारा लिया जिसने इसके रात के बादशाही में असरार की फिजा को शामिल किया। हर रात जब घड़ी आधी रात को टकराती, लोना चांदी के चमकदार अलिफालू में बदल जाती। इस शक्ल में वो रात के आसमान पर चढ़ती, अपनी बादशाही के छुपे कोनों को तलाश करती और इस बात को यकीनी बनाती कि अमन और सुकून का राज हो। एक बदकिस्मत रात, जैसे ही लोना खामोश पौ पर चमक रही थी, उसने अपने दायरे की हम आहंगी में खलल महसूस किया। चांदनी के मैदानों में गहरे साए फैल रहे थे जिससे खौफजदा हो रहे थे कि इस दुनिया की खूबसूरती खत्म हो जाएगी जिसे बरकरार रखने के लिए लोना ने बहुत मेहनत की थी। अपनी बादशाही की हिफाजत के लिए पुरज़्म लोना नीचे झपट पड़ी। इसकी अलिफालू की आंखें अज़्म से जल रही थीं। इसकी हैरत की बात यह है कि घुसने वाले बददियानत मखलूक नहीं थे, बल्कि सुकून बख्श अंधेरे में पनाह की तलाश में खोई हुई रूहें थीं। लोना ने अपनी नर्म हिकमत के साथ उनकी कहानियां सुनी और इस दर्द को समझा जिसने उन्हें गुमराह किया था। इस लम्हे में लोना ने फैसला किया कि वो अपनी फलाही हुक्मरानी को उन लोगों तक बढ़ा दे जो अपना रास्ता खो चुके थे। उन्हें अपनी रात के तहों में गिले लगाते हुए रात की शहजादी के तौर पर लोना की शफकत खुद चांद की तरह चमकती थी। हर गुजरती रात के साथ इसकी बादशाही और भी फलती फूलती रही, न सिर्फ रात की मखलूक के लिए पनागाह के तौर पर बल्कि इन तमाम लोगों के लिए एक पनागाह के तौर पर जो अंधेरे के नर्म गिले में सुकून तलाश करते थे। और इस तरह शहजादी लोना के दौर हुकूमत में रात हमदर्दी और इफ़हाम व तफ़हीम के धागों से बानी हुई एक टेपेस्ट्री बन गई, एक ऐसा दायरा जहां खोई हुई रूहों को घर मिल जाता है और खुद शहजादी, शाही हुक्मरान और चांदी का अलिफालू दोनों ही अपने रात की निगरानी करती रहे। गैर मुतज़लज़ल फज़ल के साथ बादशाही।